विलोब्रुक नाम के एक अनोखे छोटे से शहर में, जो पहाड़ियों और घने जंगल के बीच स्थित है, एक कुख्यात जोड़ी रहती थी, व्हिस्कर्स द कैट और स्क्वीकी द माउस। वे सिर्फ प्राकृतिक शत्रु से कहीं अधिक थे। वे सच्चे अर्थों में प्रतिद्वंद्वी थे, लगातार बुद्धि और चपलता के कभी न खत्म होने वाले खेल में लगे रहते थे। विलोब्रुक ने इससे अधिक चालाक बिल्ली या चतुर चूहा कभी नहीं देखा था। एक धूप भरी दोपहर में, जब शहरवासी अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे, व्हिस्कर्स धूप में भीगे हुए बरामदे पर आराम से आराम कर रहे थे और अपने अगले कदम की योजना बना रहे थे। उसे कम ही पता था, स्क्वीकी फूलों के गमलों के पीछे छुपे अपने स्थान से कुछ सुन रहा था। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ोगे, व्हिस्कर्स, स्क्वीकी विजी ढंग से चिल्लाया, बरामदे के पार एक सांसी छलांग लगाई और लंबी घास में गायब हो गया। बेफिक्र मूछें तनी हुई और जम्हाई ले रहा था। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से सिकुड़ रही थीं। वह हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहते थे। इस प्रकार भव्य खोज शुरू हुई, एक ऐसी खोज जो पूरे शहर में अपना रास्ता बनाएगी। कर्कश, फुर्तीले और तेज तर्रार व्हिस्कर्स को एक आनंदमय नृत्य पर ले गए, सड़कों पर टेढ़े-मेढ़े चक्कर लगाते हुए, बाजार के स्टॉलों के पीछे दौड़ते हुए और छतों पर छलांग लगाते हुए। जब पीछा किया गया तो शहरवासी आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उनकी जय जयकार संकरी गलियों में गूंज रही थी। इस बीच स्क्वीकी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही नहीं भाग रहा था, वह भी एक मिशन पर था। किंवदंती है कि विलोब्रुक वन के बीचों बीच डेस्टिनी का पनीर पड़ा हुआ है, एक रहस्यमय कलाकृति जिसके बारे में कहा जाता है कि यह जिसके भी पास होती है उसे अकल्पनीय ज्ञान प्रदान करती है। स्क्वीकी एक महान बुद्धि का चूहा होने के नाते मानता था कि उसे यह मिलना तय है। जैसे जैसे पीछा जारी रहा, व्हिस्कर्स और स्क्वीकी दोनों ने बेजोड़ कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। व्हिस्कर्स हालांकि चालाक और दृढ़ निश्चयी थे, उन्होंने हर मोड़ पर खुद को साधन संपन्न चूहे से मात पाया। दूसरी ओर स्क्वीकी ने एक कदम आगे रहने के लिए अपनी त्वरित सजगता और शहर के गुप्त मार्गों के ज्ञान पर भरोसा किया। उनकी भागदौड़ उन्हें सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर ले गई, शहर की बेकरी, पुस्तकालय, यहाँ तक कि मेयर का कार्यालय भी। प्रत्येक मोड़ और मोड़ के साथ पीछा और अधिक तीव्र हो गया, जिससे पूरा शहर प्रत्याशा में रह गया। एक चांदनी रात में पीछा उन्हें विलोब्रुक वन के बीचों बीच ले गया। स्क्वीकी चीज ऑफ डेस्टिनी की खोज से प्रेरित होकर प्राचीन वृक्ष ऑफ व्हिस्परर्स की ओर भागा, जहाँ कहा जाता था कि पौराणिक कलाकृतियां छिपी हुई थीं। बिना किसी डर के मूछें उसके पीछे पीछे चल रही थीं, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। जैसे ही स्क्वीकी पेड़ के आधार पर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी नुकीली जड़ों में चीज ऑफ डेस्टिनी छिपी हुई है, जो अलौकिक रोशनी से चमक रही है। जैसे ही उसने इस पर दावा करने के लिए अपना छोटा पंजा बढ़ाया, व्हिस्कर्स ने झपट्टा मारा। उसके पंजे स्क्वीकी की पूंछ से कुछ इंच की दूरी पर थे। लेकिन एक आश्चर्यजनक मोड़ में व्हिस्कर्स बीच हवा में रुक गया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह केवल स्क्वीकी और व्हिस्कर्स ही मौजूद नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल एक रहस्यमय ऊर्जा से जीवंत हो उठा है, जिससे दुनिया से छिपी हुई प्राचीन आत्माएं और जादुई जीव प्रकट हो रहे हैं। आत्माओं ने बिल्ली और चूहे दोनों की बहादुरी और चालाकी से प्रभावित होकर उन्हें पुरस्कृत करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि चीज ऑफ डेस्टिनी चरित्र और बुद्धि की परीक्षा थी। यह कभी पनीर रखने के बारे में नहीं था, बल्कि यात्रा और रास्ते में सीखे गए सबक के बारे में था। नए ज्ञान और आपसी सम्मान के साथ व्हिस्कर्स और स्क्वीकी ने अपनी प्रतिद्वंद्विता को अलग रखा। उन्होंने नियति का पनीर साझा किया, जो, जैसा कि बाद में पता चला, केवल एक साधारण पनीर नहीं था बल्कि एकता और समझ का प्रतीक था। उस दिन से विलोब्रुक सद्भाव के साथ पनपा और बिल्ली और चूहे की कहानी, जो एक बार एक दूसरे का अनथीन पीछा करते थे, एक प्रिय किंवदंती बन गई। शहरवासियों ने उनके सम्मान में एक मूर्ति बनवाई, जिसमें व्हिस्कर्स और स्क्वीकी को एक साथ दिखाया गया, जिससे उनके महाकाव्य पीछा करने और दोस्ती का मूल्यवान सबक हमेशा के लिए अमर हो गया, जो उन्होंने शहर को सिखाया था। और इसलिए विलोब्रुक के दिल में व्हिस्कर्स और स्क्वीकी की विरासत जीवित रही, जो पीढ़ियों को सौहार्द, दृढ़ता और असाधारण रोमांच के महत्व की याद दिलाती रही, जो तब सामने आ सकते थे जब एक सामान्य लक्ष्य की खोज में असंभावित सहयोगी एक साथ आते थे।